जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होगा। तो आज आप लोग के लिए एक और नई अनोखी कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मैरिज बहुत तरीके की होती हैं, लव मैरिज, अरेंज्ड मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तो आज मैं आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए विस्तार पूर्वक इस कहानी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, तो बने रहिए। ये कहानी एक बहुत ही सिंपल और साधारण सी लड़की की है, इसलिए उसके सपने भी ज्यादा बड़े नहीं हैं। वो बस किसी भी तरह ग्रेजुएट होना चाहती है। उसे अपने जैसे एक सिंपल इंसान से शादी करनी है, जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कर सके। आपको लग रहा होगा कितने छोटे और आसान से ख्वाब हैं, लेकिन अनाया सक्सेना के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेने में यकीन रखती है। इत्तेफाक से उसकी जिंदगी में एक ऐसे मैथ टीचर की एंट्री होती जो उसे अच्छे ग्रेड्स देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी फैमिली बिजनेस की हालत लगातार खराब होती जा रही है। जिस लड़के से उसे एक तरफा प्यार है, वो किसी और ही लड़की को पसंद करने लगा है। इतना सब भी ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी लाइफ में ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है दोस्तों। तो आइए ये कहानी अन्य के नजरिए से बताता हूँ आप लोगों को। तुम फिर से फेल हो गई हो, अमर सर ने लगभग रिजल्ट के पेपर मेरे मुंह पर मारते हुए कहा। इससे पहले कि सारे पेपर उड़कर यहाँ वहाँ बिखर जाते, मैंने फौरन उन्हें पकड़ लिया। दूर से देखने पर ही पेपर के कोने में लाल स्केच से लिखा एफ चमक रहा था, जो साफ साफ चुगली कर रहा था कि मैं वापस फेल हो चुकी हूँ। मुझे अब इन सब की इतनी आदत हो चुकी थी कि मेरा इस पर कोई रिएक्ट करने का मन ही नहीं हुआ। मेरे मुंह से बस एक गहरी सांस निकली और अपने कंधे उचकाते हुए मैंने लापरवाही से कहा, तो मैं क्या करूं? अमर, आर यू सीरियस मिस पारेख? मैंने भी उसी टोन में जवाब दिया, सीरियस? मुझे नहीं लगता हमारी नॉर्मल लाइफ में लोग कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर टाइम वेस्ट क्यों करूं मैं? बाई गॉड, जब से ये इंटीग्रेशन देखा है, मैंने मुझे सांप भी इससे ज्यादा क्यूट लगने लगे हैं। अमर, व्हाट? जवाब में मैंने ऑफिस की छत को घूरना ज्यादा बेहतर समझा। मुझे पता था ये सबसे वाहियात एक्सक्यूज है। सच तो ये था कि एग्जाम से एक रात पहले तक मैं हैरी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखने में बिजी थी। हैरी, जो मेरा क्रश भी है, उसने गोवा में बिताई छुट्टियों के पल को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। उसकी शर्टलेस पिक्चर्स ने मेरी नींद उड़ा दी थी। मगर नेक्स्ट वीडियो में उस चुड़ैल साक्षी को उससे चिपकते देख मैंने रात भर में करीब 1000 गालियां उसे देने के लिए रट डाली थी। नतीजा, मेरे दिमाग में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के लिए जगह ही नहीं बची। तो एग्जाम में मैं क्या खाक लिखती? अमर सर ने फिर मुझे आवाज दी, लिसन मिस पारेख, और मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गई। अमर, मेरी तरफ देखी और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए। अब मैंने सीधा अपने मैथ प्रोफेसर की आंखों में झांका। गोरा रंग, क्लीन शेव फेस, बिट बॉडी, और इन सबसे बढ़कर थी उनकी हल्की नीली आंखें। जैसे ही मैंने उनकी आंखों में झांका, मेरे दिमाग में एक गाना बजने लगा। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना, मेरा मरना, इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? बस इतना याद आना था कि मेरी हंसी छूट गई। अमर ने बिल्कुल असहाय भाव से मेरी तरफ देखा। मैंने तुरंत अपनी हंसी पर काबू पाया और बोली, आई एम सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। अमर ने अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, देखिए मिस पारेख, ये तीसरी बार है जब आप इस एग्जाम में फेल हुई हैं, और ये तीसरी बार है जब मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लीज 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 अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और एग्जाम को मजाक में लेना बंद कीजिए। मैंने बिना किसी लाग लपेट से पूछा, मुझे पास करने का क्या लेंगे आप? अमर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, कहना क्या चाहती हैं आप?
मैंने बिना उसकी आंखों में देख धीरे से पूछा, 50,000 काफी होंगे या और चाहिए आपको मुझे अच्छे मार्क्स देने के लिए? अमर गुस्से में कुर्सी से उठते हुए बोला, मिस पारेख, आप शायद अपने होश में नहीं हैं, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मैं घबरा गई। आखिर मैंने अच्छे ग्रेड्स की खातिर अपने प्रोफेसर को रिश्वत देने की कोशिश की थी, मगर मैंने इसे जाहिर नहीं होने दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी। बात सीधी सी है सर, स्कूल में मैथ्स में मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। आप चाहें तो मेरे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब से आपने मुझे पढ़ाना शुरू किया। नंबर्स वाले मैथ्स तक तो फिर भी ठीक था। क्या जरूरत थी आपको नंबर्स के साथ इंग्लिश अल्फाबेट को मैथ्स में घुसाने की? मुझे यह सब समझ नहीं आता। मुंह बनाते हुए मैंने अपनी बात खत्म की। मेरी बचकानी बातें सुनकर अमर सर का खून खौल रहा था। साफ दिख रहा था वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने खड़े खड़े ही झुककर अपने हाथ मेरे सामने डेस्क पर टिकाए और अपना चेहरा मेरे सामने लाते हुए बोला, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके पापा को कॉल कर कर यह बुलाऊं मिस पारेख? उसकी खा जाने वाली नजरों को इतने करीब से देखकर मेरा कॉन्फिडेंस डोलने लगा था, मगर पापा को बुलाने वाली बात सुनकर मैं बिल्कुल पेट पकड़कर हंसने लगी। अमर गुस्से में सीधा खड़ा होते हुए, तुम्हारी जितनी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ठीक है, अब मैं तुम्हारे पापा से ही बात करूंगा। मैंने लापरवाही से पेपर्स उठाते हुए कहा, आई डोंट केयर, नंबर तो होगा ना आपके पास, कर लीजिए कॉल। वो कुछ देर तक मुझे गुस्से में घूरता रहा। कर भी क्या सकता था, मेरे पापा हमेशा बिजनेस मीटिंग से ही बिजी रहते थे, इतने बिजी कि उनका फोन लगभग हर वक्त स्विच ऑफ ही रहता था। वो कितना भी ट्राई कर ले, उनसे बात करना पॉसिबल ही नहीं था। खुद मुझे अपने पापा से बात करने के लिए उनकी खड़ूस सेक्रेटरी को कॉल करना पड़ता था, और वो तब तक मेरी बात उनसे नहीं करवाती थी जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो। और मैं 110% श्योर थी कि मेरे किसी भी प्रोफेसर के पास उसका नंबर नहीं था। अमर सर अब अपने शर्ट की बाहें फोल्ड करते हुए वापस अपनी जगह बैठ गए। इसी दौरान उन्होंने एक बार भी अपनी नजर मुझ पर से हटाई नहीं। उनकी मस्कुलर आर्म्स और गुस्से भरी आंखें देखकर 1 मिनट के लिए मुझे लगा कहीं अब ये मुझे पीट ही नहीं डाले। फिर भी मैं ढीठ की तरह तन कर बैठी रही। अमर, ओके मिस पारेख, आप अब अपने लिए एक ट्यूशन टीचर हायर कर रही हैं। यही आपके लिए भी बेस्ट होगा और मेरे लिए भी। मैंने हैरानी से अपनी आंखें सिकोड़ी। ट्यूशन टीचर? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे किसी ट्यूशन टीचर पर लुटा सकूं। जबकि सच्चाई यह थी कि हर महीने मेरे पापा लाखों रुपए जेब खर्च के तौर पर मेरे अकाउंट में डाल देते थे। अमर, आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मिस पारेख। मैं अपने स्टूडेंट का फ्यूचर खराब नहीं होने दे सकता। मैंने मिस साक्षी से बात कर ली है, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है। स्पेशली मैथ्स में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आज से आपके मैथ्स के सारे डाउट्स वही क्लियर करेंगी। मैं लगभग चीख पड़ी, क्या? वो चुड़ैल? वो मुझे ट्यूशन देगी? नो वे। आप अच्छी तरह जानते, अगर हम दोनों 5 मिनट भी एक साथ रहें तो डेफिनेटली एक दूसरे का मर्डर कर देंगे। अमर, ये मेरा फाइनल डिसीजन है और आपको उस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे इस काम की पेमेंट मैं दे दूंगा क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू यू मैं आपको अच्छी तरह पढ़ा नहीं पाया, सो अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी गलती सुधारूं। मैंने विरोध करना चाहा, बट सर, अमर सर ने फाइल्स पलटते हुए बिना मुझ पर नजर डाले ही कहा, नो डिस्कशन मिस पारेख, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। अमर सर, मैं अगर कोई एकमात्र अच्छी चीज थी तो वे कि वो बंदा हैंडसम था, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कॉलेज की कम से कम आधी लड़कियां तो जरूर उन पर मरती थी। कितनों ने तो सिर्फ उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैथ्स ले रखा था। ओह मैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो बस अपने हैरी की ही दीवानी थी। मैथ्स से मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड जूली की वजह से लेने पड़े थे, क्योंकि उसे मैथ्स पढ़ना था और मुझे बस उसके साथ रहना था। पढ़ना मुझे कभी पसंद ही नहीं था।
बस किसी तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो मेरा इन बुक से पीछा छूटे। ऑफिस के बाहर जूली मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हमेशा की तरह एक हाथ से अपने मोटे से चश्मे को संभाल रही थी और दूसरे हाथ से मोटी मोटी बुक से भरी बैग को। उल्टू पढ़ाकू फ्रेंड थी मेरी। जूली सी मेरी मुलाकात क्लास 1 में हुई थी। मेरा स्कूल में पहला दिन था। मैं अनजान लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। शायद उसे इस बात का अंदाजा हो गया था, मगर वो ऐसी नहीं थी। कोई ना मिले तो वे पेड़ पौधों से ही बातें करने लग जाती थी। सो वो खुद ही क्लास में मेरे पास आकर बैठ गई। लंच ब्रेक में उसने मुझे आलू के पराठे और चटनी ऑफर की और न जाने क्या क्या बातें करने लग गई। आधे घंटे के अंदर उसने मुझे अपने पूरे खानदान का इतिहास बता डाला था। बस यहीं से जो हमारी दोस्ती की ट्रेन चली थी, वो आज तक बस चलती ही जा रही है। या फिर शायद पूरे कॉलेज में हम दोनों ही इतने आउटडेटेड थे कि हमारा कभी कोई और दोस्त बना ही नहीं। हाँ, हाय हेलो वाली रिलेशन सबसे थी। मेरे आते ही उसने सवाल दाग दिया, सब चंगा ना? ज्यादा तो नहीं सुनाया उसने? मैंने जबरदस्ती वाली स्माइल देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं फिर से फेल हो गई। वही हमेशा वाले लेक्चर देने डाले उसने। जूली, अरे तू इतना सैड फेस क्यों बना रखा है? मुझे पता है तूने अपना बेस्ट ही दिया था एग्जाम में। अरे कोई ना, नेक्स्ट सेमेस्टर में पास हो जाएगी। मैं खुद पढ़ा दूंगी ना। चल अभी स्माइल कर दे। मैंने अपना सर ठोंकते हुए कहा, यही काम पहले करना था ना। उस जल्लाद ने साक्षी को मुझे ट्यूशन पढ़ाने को कहा है। जूली की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तू साक्षी नाल ट्यूशन लेगी? मैंने चिढ़कर कहा, उससे ट्यूशन ले मेरी जुत्ती, सर ना फोड़ दूं मैं उसका। जूली, फोड़ लेना, अभी चल ये सारे बुक्स लॉकर में रखने हैं। कहते हुए वो मुझे लगभग घसीटते हुए लॉकर रूम की तरफ ले जाने लगी, मगर अचानक से उसने जैसे ब्रेक मार दिया। मैंने भी हड़बड़ाकर रुक गई। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, वो यही हैं। मैंने हैरानी से पूछा, कौन? किसकी बात कर रही है? जूली, तुझे पता है किसकी बात कर रही हूं मैं? मैंने उसकी नजरों का अनुसरण किया और खुशी के मारे जैसे मेरे हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। मुट्ठियां भींचकर मैं लगभग उछलने लग गई थी। हैरी, ओ माय गॉड, कितना हॉट लग रहा है। शायद अभी अभी बास्केटबॉल खेल कर आया था। वो हमारे ही लॉकर के सामने खड़ा था, मगर वहां क्या कर रहा था? जूली ने खुशी के मारे मुझे कंधे से पकड़ते हुए कहा, वो तेरा इंतजार कर रहा है। जाना जाकर बात कर उससे। कौन कर रहा था अनाया का इंतजार? और क्या अनाया सच में साक्षी से ट्यूशन पढ़ेंगी? जानने के लिए इस सीरीज के साथ हमारे साथ जुड़े दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये पहला पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले सीरीज और भी अच्छे लगेंगे। तो अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं अगली वाली सीरीज को लेकर। जय हिंद दोस्तों।